ऐसा मानिए कि दुनिया के 7 अजूबा के बाद यह 8वां अजूबा है। बिहार के समस्तीपुर एवं मुजफ्फरपुर जिले के बॉर्डर स्थल के गांव के लोगों का एकमात्र हाट पड़ोसी एवं नदी पार दरभंगा जिले के रतनपुरा हाट है। और इस गांव के लोगों को 1 किलो नमक के लिए, जिसकी कीमत मात्र 10 रुपए है, इसके लिए 20 रुपए चुकानी पड़ती है। 1 रुपए की सुई की कीमत 10 रुपया नाव भाड़ा के साथ 11 रुपए चुकाना पड़ता है। माल मवेशी के लिए बांध के किनारे से चारा काटने के बाद बोरा लाने के लिए 10 रुपए देने पड़ते हैं। नदी पार में किसी परिचित से मुलाकात की कीमत 10 रुपए चुकानी पड़ती है। और एक तरफ जहां नदी पार जाने का भाड़ा 5 रुपया है और दूसरी तरफ से नदी पार जाने का भाड़ा भी 5 रुपए है। यदि घर से कोई व्यक्ति हाट बाजार में सामान के लिए आया और कुछ भूल गया तो घर जाकर कंफर्म करने के लिए भी 10 रुपए चुकाने पड़ते हैं। और इन तमाम परेशानियों की एकमात्र वजह है बागमती नदी के सरैया रतनपुरा घाट पर पुल का नहीं बनना। और यह मांग आज से नहीं, कई सालों से चली आ रही है। दरभंगा जिले के सांसद विधायक बदलते रहे, हर किसी ने यहां पुल बनाने के नाम पर वोट बटोर लिया, वादे किए, सांसद और विधायक बने, लेकिन हर बार अपने किए हुए वादे को भूल गए, इस इलाके को बिसार दिया। A to Z न्यूज लाइव के लिए देखिए दीपक कुमार तिवारी की एक्सक्लूसिव स्पॉट लाइव रिपोर्ट। यह जो हमारे पीछे की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, बागमती नदी की यह धारा बह रही है और जिस घाट पर हम बैठे हुए हैं, जिस नाव पर हम बैठे हुए हैं, इसको सरैया रतनपुरा के नाम से जानते हैं। यह जो जिला है दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड क्षेत्र का इलाका है। जैसा कि यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ सदियों पहले से पुल निर्माण का सपना और मांग लगातार जारी है। प्रत्येक दिन इस इलाके के लोग शायद यह सपना देखते हैं कि पता नहीं कब सरैया रतनपुरा घाट पर नया पुल का निर्माण होगा, पता नहीं कब इसका उद्धार होगा, कब इस इलाके का भाग्य बदलेगा, कब इस इलाके का तस्वीर बदलेगा। यह तमाम सवाल प्रत्येक दिन जब इस इलाके के लोग सोने के लिए जाते हैं तो एक बार जेहन में निश्चित रूप से यह आ जाती है, क्योंकि इस इलाके में इतनी यातना है, इतनी समस्या है कि लोग इसके एहसास से ही सहम जाते हैं। A to Z न्यूज लाइव की टीम जब इस इलाके का रुख किया, जब लोगों से हमने समस्या के बारे में बातचीत की तो पहले नंबर पर जो समस्या आया वह इस घाट पर पुल निर्माण का था। जब हमने लोगों से बातचीत की कि इस इलाके के भाजपा और जेडीयू से जुड़े हुए विधायक और सांसद हैं, आखिर इस घाट के साथ भेदभाव क्यों, कितना पुराना है यह मामला, लोगों ने जो जवाब दिया उसको सुन के आपके सीने में भी दर्द आएगा। जरा सुनिए इनकी बात। पुल तो बनना चाहिए, एकदम जरूरी है। विधायक सब आते हैं, वादा करके चले जाते हैं इलेक्शन के टाइम में। क्यों नहीं बना? अब कहते हैं कि ये ठेकेदार, ये हुआ, टेंडर हुआ, वो टेंडर हुआ, फिर होता ही नहीं। कई साल से सर ऐसा ही ड्रामा चल रहा है। उसके बाद जो है तो जहाँ इलेक्शन खत्म होता है उसके बाद वादा खत्म हो जाता है। पुल का यहाँ वादा करते जा रहे हैं, बन नहीं रहा। वोट का समय आता है, टेंडर पास हो गया, ये टेंडर इतना का पास हो गया, इतना का पास हो गया, पुल बन नहीं रहा। बोल के चले जाते हैं वोट के टाइम, उसका कोई आते भी नहीं। दिक्कत भी होता है आप लोगों का? दिक्कत नहीं होता है। और इधर ही घर है आपका? तो बराबर काम से आते रहते हैं हाट उठ के लिए? तो सामान भी लेना होता है तो उस पार से इस पर आना नाव से आते जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि दरभंगा, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले के संगम स्थल के रूप में माना जाता है यह स्थल, जिसे सरैया रतनपुरा के नाम से जानते हैं। इस पार दरभंगा का इलाका, उस पार तिरमुहान का इलाका। तिरमुहान नाम इसलिए कि दरभंगा और समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिले का यह संगम इलाका है जहां सदियों से पुल निर्माण की मांग की जा रही है। मकान गंगौड़ा है, समस्तीपुर में पड़ते हैं जी। वो भी अगर ज़रूरत होता है तो हम लोग का जैसे नाव सही पर मिला नहीं मिला, अगर कोई इमरजेंसी होगा तो रात 2-8 बजे रात में नाव नहीं मिलेगा। कोई अगर इमरजेंसी है, कोई अगर बहुत मौत हो जाएगा तो हम लोग दफन करने के लिए नहीं तो यहीं जाते हैं, दफन करते हैं। वो पार के आने वाले, इस पार से उस पार जाने वाले, यहाँ चारों तरफ के लोगों को ये घाट पर जैसे दिक्कत चल रहा है। बताया जाता है कि दरभंगा जिले के कई विधायकों एवं समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर एवं समस्तीपुर के भी कई विधायकों के अलावे मुजफ्फरपुर जिले के भी कई विधायकों ने इस पुल के निर्माण का सपना इस इलाके के लोगों को पता नहीं एक बार नहीं कई बार दिलवाया। खासकर तब जब चुनाव का वक्त आया तो यहाँ के लोगों को सब्जबाग दिखाया गया कि अब
बहुत जल्द ही पुल का निर्माण करा लिया जाएगा। देखिए, जनप्रतिनिधि जो हैं यहाँ के, वो बॉर्डर इलाका कहलाता है, तो वो सोचते हैं कि वो जाएंगे, वो सोचते हैं वो जाएंगे, वो सोचते यही सोचते होंगे। और दूसरा, अति पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक लोग हैं यहाँ, इसलिए वो लोग ध्यान भी नहीं देते। भेदभाव, बहुत बड़ा भेदभाव है, और ये समझिए सौतेला व्यवहार होता है यहाँ, ये सौतेला व्यवहार हो रहा है बस। खास करके चुनाव के समय में यहाँ के लोगों को बताया गया कि अभियंताओं की टीम के द्वारा यहाँ पर पुल निर्माण की संभावना तलाशी गई है, स्थल का जांच किया भी गया है, लेकिन इलाके के लोगों का बताना है कि यह टीम कब आई कब गई इसका पता उन्हें नहीं है। मिट्टी भी चेक हो गया, फिर भी नहीं बन रहा है। वोट हुआ था ना, तब बोला था कि इससे पुल बन जाएगा। पुल बताए गोपाल जी कौन हुए? सांसद हुए। अब वोट के टाइम बुलाएंगे से बन जाएगा, मिट्टी बालू गिरेगा, गिट्टी गिरेगा, और बनने के लिए बन ही नहीं रहा है। उससे वोट हो गया तब से आए भी नहीं किए। और विधायक कौन है आपके? मदन सर। तो वो कभी आया लौट के? नहीं, कभी नहीं आया। तो वो भी बताए थे कि इस घाट पर बनेगा पुल? वो भी मैंने बोला था कि कौन सा घाट हो? ये हो गया सरैया का, रतनपुरा का। 2 साल हो गया शिलान्यास हुए, लेकिन आज तक वो बना नहीं, धरातल पे नहीं उतरा। कागज पे तो हो रहा होगा, लेकिन धरातल पे। यहाँ के लोग बताते हैं कि इस पुल के निर्माण का भरोसा अब उन्होंने छोड़ दिया है। कई लोगों ने बताया कि दुनिया के 7 अजूबे के बाद यह 8वां अजूबा है कि सरैया रतनपुरा में पुल बनेगा भी या नहीं। जी, फाइल बिल्कुल पेंडिंग है। अब पेंडिंग है कि क्या है, क्या कारण है, बनेगा भी या नहीं, बनेगा कि नहीं बनेगा, हम लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा है। 7 अजूबा के बाद यह 8वां अजूबा बात लगता है। बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा, ये अजूबा लगता है, पुल बनेगा, अजूबा लगता। तो इस तरीके से दरभंगा का यह इलाका है जहां पुल निर्माण अगर करा लिया जाता है तो दरभंगा और मधुबनी जिले के अधिकांश इलाके का यातायात जहां सुगम हो जाएगा, यहाँ के लोगों का जुड़ाव राजधानी पटना से काफी नजदीक हो जाएगा। यहाँ पर पुल बनना बहुत जरूरी है। 10 ब्लॉक से ये यहाँ पर ज्वाइंट है यहाँ पर का, और यहाँ पर हमेशा यानी दुर्घटना होता रहता है। हमेशा नाव डूबती रहती है, पब्लिक नाव डूबता है तो पब्लिक भी डूब जाती है। कितना का हादसा यहाँ हुआ है, इसीलिए कितना मौत हो चुका होगा अभी तक? तकरीबन हमारी जब से के लिए तो हमेशा दुर्घटना होते रहता है। महीने में तो 2-4 तो जाते ही रहता है। बहुत जरूरी है पुल बनना। हाँ, और ये 10 ब्लॉक को लेकर यहाँ पर से ज्वाइंट है। कौन कौन ब्लॉक? उनको हाया घाट ब्लॉक है, सिमारा ब्लॉक है, हनुमान ब्लॉक है, बहुत भी है, ब्लॉक है। सभी को बेनिफिट होगा जी। लोगों का बताना है कि इस पुल निर्माण की मांग बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के सम्मुख भी रखा गया है, उन तक भी बात गई भी है। पिछले दिनों इसकी औपचारिकता भी शुरू कराई गई थी। यहाँ से अली अशरफ प्राथमिक के नेतृत्व में यहाँ के समाज गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पुल के बारे में पूरा मालूम है, उनके से डायरेक्ट बात रखा गया। उन्होंने पूरा, मुख्यमंत्री खुद अपने बैठ के सीएम आवास पर उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस पुल का निर्माण हम जल्द करा देंगे। उसके बाद मिट्टी उट्टी जांचने के लिए आया, आपको 24 करोड़ 97 या 90 लाख के समथिंग टेंडर भी निकला, और टेंडर उसके बाद से बंद हो क्लोज हुआ। तो क्लोज ही अब क्या मैटर है, नहीं है। कब की बात बता रहे हैं? ये आपको 2020 की बात। लेकिन आखिर अभियंताओं के द्वारा जांच के बाद आखिर यहाँ पुल निर्माण का काम क्यों पेंडिंग में हुआ, क्यों अब तक पुल निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी, यह बात यहाँ के लोगों को अब तक समझ में नहीं आ रही है। लोगों को समझ में बस यह आ रही है कि इस इलाके के साथ, चूंकि यह बॉर्डर का इलाका है, क्या क्या दिक्कत होता है? दिक्कत पार उतरने के लिए सौदा लाना है, इस बार में कोई भी सामान लाने का इसी बार में आना पड़ता है। तो नाव नहीं मिलेगा जल्दी तो कैसे आ जाएगा आदमी ना? कितना पैसा लगता है? 5 रुपये आदमी पर। तो छोटा भी सामान लाना हो तो इस पर आना? हाँ 5 रुपए देना? हाँ 5 रुपये देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं हम किसी के खेत में मजदूरी करने जाएंगे तो हमको भी पैसा चाहिए ना। तो हम भी, हमारे भी मजदूरी है, हम जो नाव रखे हुए हैं इतना महंगा। इस पार से कुछ लोग बकरी भी लाते हैं तो इस पार जो है 5 रुपए। हाँ चराने उसका अलग से भी लगता है। गाय लाएगा तो उसका भी अलग से लगेगा। घास काटने के लिए आते हैं तो 5 रुपए। अगर नीमक तेल हमको होता है तो 5 रुपया किराया लेते हैं। 5 रुपए। और नमक कितना? 10 रुपए का, 5 रुपए का किराया। हम सब बहुत दिन से पुल के लिए इंतजार करता है। सुई धागा भी लेना होगा तो इस पर हाँ, इस पर आना। रात में नाव चलता है? 8 बजे के बाद कोई भी इमरजेंसी होगा तो नहीं आता। दिक्कत होती है आने जाने।
हुआ अगर पुल यहाँ बन जाएगा। नैया से आते जाते हैं तो कभी चोट लग जाते हैं, नैया डूबता है, आदमी घायल होते हैं। पुल के लिए मैं 30 साल हो गया इस नगर में आया, मगर अभी तक पुल नहीं बना। कभी नैया डूबता है तो नैया घायल होता है, नैया में गिर जाता है, उसमें हाथ पैर टूट जाता है। उसके बाद 5 रुपया किराया आना जाना, 5 रुपये आने का, 5 रुपये जाने का। हाँ और वो भी रात के 8 बजे के बाद नाव नहीं चलती। नहीं, 8 बजे के बाद इधर का आदमी इधर रहेगा, उधर का आदमी, कितनों आदमी उस बार मर जाएगा तो दवाई लाने का साधन नहीं होता है। बड़ी मजबूरी है, बहुत मजदूरी है इसी तो आप लोगों को काफी दिक्कत हो रहा है। बहुत दिक्कत इस पुल के कारण है। जरूरी एकदम महा जरूरी है पुल होना। कितना बार झूठी के कहता है कि आज बनेगा कल बनेगा, और बनते बनते इतना उम्र बीत गया मगर अभी तक पुल नहीं बना, कोई नहीं सुनवाई है। यह इलाका वोट बैंक के रूप में हर बार प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह पिछड़ा हुआ इलाका है, लिहाजा हर बार नेताओं ने इसे वोट के रूप में भजाने का काम किया है और यह इलाका शायद पिछड़ा ही रहेगा, इसलिए यहाँ के लोगों ने इसकी उम्मीद भी छोड़ दी है। पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक जाति के लोग यहाँ ज्यादा रहते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पुल का हर चीज हो जाता है और आगे काम बढ़ नहीं पाता है। इसमें क्या राजनीतिक हो रहा है ये तो राजनीतिक लोग जानेंगे। यहाँ पर पुल इतनी जरूरी चीज है, इतना जरूरी है कि जैसे इंसान के लिए सांस जरूरी है, वैसे यहाँ पुल की जरूरी है। एक एक व्यक्ति उस पार से इस पार करते हैं तो 5 रुपया, अगर नमक लेने खरीदने जाना है तो 5 रुपया दे करके इस पार आएंगे और नमक खरीदेंगे, और फिर जब इधर से जाएंगे तो 5 रुपया, यानी एक नमक खरीदने का कीमत हो जाता है 20 रुपया। 5 रुपए, अभी तो 10 रुपए का नमक, वो भी अब महंगाई बढ़ गया। 10 रुपए का नमक है तो 5-5-10 ऐसे लग जाता है, 20 रुपया एक नमक का लग जाता है। और किसी को अगर इमरजेंसी है, उस पार के लोगों को इमरजेंसी है कि हमको जाना है उस पार, डॉक्टर के यहाँ जाना है या किसी जरूरत से जाना है, तो छटपटा करके 8 बजे की रात के बाद वो नहीं आ सकते हैं। और इतना तकलीफ है, इतना तकलीफ है कि बताया नहीं जा सकता है। एक घास काटने वाला जो मवेशी पालता है, उसको घास काटने की जरूरत है, लेकिन वो घास काटने के लिए अगर इस पार आता है तो बेचारा बोझा लेकर के जाएगा तो 5 रुपया आने का, 5 रुपया जाने का, 10 रुपया उसको बोझा का अलग 10-5 रुपया लगता है, 15 रुपया उसको घास काट के ले जाने का लग रहा है। बाइक से अगर किसी को आना है तो बाइक का 25 रुपया बाइक का लगता है। तो सभी का अलग अलग चार्ज। आदमी का, जानवर अगर कोई लेके जाना है तो जानवर का अलग चार्ज है। यानी हर तरह से यहाँ पर आदमी परेशान बना हुआ है, लेकिन मजबूरी है, इसके बगैर कोई दूसरा चारा नहीं है। नाव के बगैर दूसरा कोई चारा नहीं है। पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक लोग हैं यहाँ, इसलिए वो लोग ध्यान भी नहीं देते। भेदभाव, बहुत बड़ा भेदभाव है, और ये समझिए सौतेला व्यवहार होता है यहाँ, ये सौतेला व्यवहार हो रहा है बस। क्या नाम है आपका? जियाउल हसन उर्फ चांद। इस इलाके को सच्चे उद्धारक की तलाश है, और खासकर उस सच्चे नेताओं की तलाश है जो हर बार सब्जबाग नहीं धरातल पर आकर काम दिखाए। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज लाइव, दरभंगा, बिहार।